हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम टैरो कार्ड की हेल्प से देखेंगे मार्च मंथ का प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आप कोई अपनी लाइफ में या अपने माइंड में एक इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हो, उसकी वजह से आप आगे का रास्ता क्लियर देख नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने कोई भी आपके पास ना ही अपॉर्चुनिटी है, ना ही कोई वे है जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में जो आए हैं ना, उनसे निकलने का आपका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि ये जो भी चीजें आप सोच रहे हो ना कि मैं स्टक हो गया हूं अपनी लाइफ में और मैं आगे नहीं मूव कर सकता हूं, तो ये सिर्फ आपका एक मेंटल थॉट हो सकता है, एक मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज आपको थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देखो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कार्ड में आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें 3 कप्स आपके गिरे हुए पड़े हैं। तो आप क्या कर रहे हो, जो चीजें आपकी लाइफ में खराब हो चुकी हैं या जो लोग नहीं हैं उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो 2 कप्स ऑलरेडी उठे हुए हैं आपने उनकी तरफ पीठ करी हुई है। तो ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में जो हैं चीजें, सही चीजें, आपका फोकस सही चीजों पर ना होकर नेगेटिव चीजों पर है। और आप अपने आगे ना सिर्फ एक रिवर देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि साइड में उसके थोड़ी सी दूर पर एक ब्रिज है, आप उस रिवर को क्रॉस कर सकते हो, आप अपने घर पहुंच सकते हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना अकेलापन फील होता होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि आपसे कोई भी बात करने वाला नहीं है या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कोई शेयर करने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा गलत है। आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्टेप लेकर देखिए आगे, आपकी पूरी फैमिली है आपको सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड मैसेज ये है कि जो लोग बिजनेस के लिए कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट लेके चलना। ये नहीं कि वो जो बिजनेस ट्रिप है वो शॉर्ट टर्म वाली हो। मीन्स अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या करियर वाइज भी अगर आपको कहीं पे ट्रेवल करना है, तो ये ना हो कि बस आपने एक बार की ट्रिप करी और वापस आ गए। अगर इन फ्यूचर आपको आगे और ये ट्रेवल करना पड़ता है तो उसके लिए आप पहले प्लानिंग करना, जिससे कि आपके जो है रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और जो आप अपना लाइफ में ग्रो करना चाहते हो उसके लिए आप कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, तो अपना लाइफ में एक एम क्लियर रखना और नेचर से कनेक्ट होकर चीजों को जब आप प्लान करोगे तो वो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी। और जो लोग सिर्फ घूमने के पर्पज से कहीं जाना चाहते हो तो कार्ड में ये भी शो कर रहा है कि आप जा सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का। तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि आपको सोल सर्चिंग करनी होगी। मीन्स आपके पास नॉलेज बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको अभी देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो काम को लेकर या अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, जिसकी वजह से आप अपने लिए खुद का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लिए एक मी टाइम रखो, जिसमें कि आप सोच पाओ कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ से रिलेटेड, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। बिकॉज इतनी नॉलेज होने के बाद अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हो बट वो नॉलेज आप अपने लिए यूज ना कर पाओ तो फिर उसकी इतनी अहमियत नहीं रह जाती। आप लोगों को फुलफिल करवा दोगे लेकिन खुद फुलफिल्ड नहीं फील करोगे। और जैसे हैंगमैन जो है एक ट्री की ब्रांच पर उल्टा लटका हुआ है, तो ये जो ट्री मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर नॉलेज भी है, आपको पता भी है, जीने का तरीका भी पता है, आपके पास वो जो भी एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में आगे मूव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। बट आप उसको खुद के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपना सोल सर्च करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। वो क्या शो कर रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जितने भी लोग आए मेरे से हेल्प लेने, मैंने सबकी हेल्प करी, बट जब मुझे जरूरत थी तो कोई था नहीं। और इसमें बाकी लोगों की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते जिस फील्ड में आपको हेल्प चाहिए। आप उनसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको पता है कि चीजों को कैसे लेके जाना है, बट जस्ट बिकॉज कि आप पूरा अपना टाइम दूसरों पर फोकस कर रहे हो, दूसरों को हेल्प करने में निकाल रहे हो, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। और ये इसी वजह से कोई एक्सटर्नल आपको मतलब
आपकी लाइफ में रुकावट नहीं बन रहा है, आपका खुद का मेंटल स्टेटस, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप उसकी वजह से इतना ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाओगे कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आप अपनी एनर्जी में कैसे वापस आओ। ना आप दूसरों के हेल्प करने के लिए बचोगे, ना अपनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है नेक्स्ट। तो वो किंग क्या कर रहा है, अपने थ्रोन पे आसानी से बैठा हुआ है और उसको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितना भी अचीवमेंट करना था वो मैं कर चुका हूं। अब क्या कर रहा है वो, कि बेसिक जो चीजें थी ना मैंने अचीव कर ली, अब नेक्स्ट व्हाट, मुझे अब अपनी लाइफ में अब नया एम क्या लेना है, मेरे को क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हो या किसी के साथ कनेक्शन में बनना चाहते हो तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं, बिजनेस के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, हर तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप ये अगर मेंटल स्ट्रेस और मेंटल फॉग जो है आपके माइंड में उसको रिमूव करते हो तो आप क्लियर पाथ देख पाओगे। जैसे वो किंग अपनी थ्रोन पर बैठकर अपनी वॉन्ड हाथ में लिया हुआ है और फायरी एनर्जी है, तो उसको पता है कि मुझे अपनी जो एनर्जी है ना किस डायरेक्शन में लगानी है। जैसे ही आप इस चीज को कर लेते हो आपकी एनर्जी बहुत जो एनहेंस होगी ना, और आपको एम जब मिलेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है आपका एम क्या है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी तरफ चलना ही नहीं चाह रहे हो। तो अपनी एनर्जी को फोकस करते रहना और आउटकम पॉजिटिव होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। सेकेंडली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इसमें सॉर्ड्स आप देख रहे हो, पहले तो वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मतलब मेंटल फॉग, डिस्ट्रेस और बहुत सारी जो नेगेटिव थी चीजें माइंड में वो सब एक्यूमुलेट हो जाना, उसकी वजह से पाथ क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, एम नहीं पता। लेकिन जैसे आपने उसको रिड्यूस करना शुरू करा, सोल सर्च की अपनी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बाद आप आ गए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसे लोगों से काम करवाना है। ठीक है, आप अपने थ्रोन पर बैठे हुए हो और आपको पता है कि भाई मुझे किससे कितनी बात कहनी है और किससे कितनी बात नहीं कहनी है। दूसरा इसमें यह भी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को हटा दोगे जो कि यूजफुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग नेगेटिव होंगे, बट आप अपने जो ग्रुप सर्कल है उसमें से लोगों को रिड्यूस करना शुरू कर दोगे, बिकॉज अब आप अपने लिए काम करने वाले हो और आपको भले ही लोगों के अपोजिट जाना पड़े, उनके अगेंस्ट जाना पड़े, आप करोगे। और इसमें आपकी गलती नहीं होगी, जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो तो लोगों को लगेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा तीखा बोलने लगे हो, तो थोड़ा सा अपने जो बोलने का तरीका उस पर कंट्रोल करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आप बात बोल रहे हो वो सही है तो आप उसको कहने से घबराना मत, क्योंकि जैसे जैसे ये एनर्जी, आप इस एनर्जी में आते जाओगे ना, तो आप नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये क्या शो कर रहा है, एक हैप्पी फैमिली, एक फुलफिलिंग फैमिली जहां पर पैसा भी है, मान सम्मान भी है, जहां पर आपके बड़े बुजुर्ग जो भी फैमिली में हैं वो भी खुश हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके बच्चे भी खुश हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसिस की वजह से आपने अपनी लाइफ में एक जो हैप्पीनेस है ना, जो कहीं कमी रह रही थी, वो भी आप अपनी लाइफ में ले आए हो। और पॉसिबिलिटीज हैं कि आप पूरी अपनी फैमिली को लेकर जो आपकी लाइफ में सक्सेस आई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर जाने वाले हो। और माइट बी पॉसिबल कि आप वहां से कुछ पेट्स को खरीद सकते हो, या फिर अगर आपके पास पेट्स नहीं है तो जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ज्यादा पैसे से रिच हो जाओगे या जो बोनस आपको मिलेगा, तो आप ये भी सोच सकते हो कि आप अपने लाइफ में ना पेट्स भी लेकर आओ, जिससे कि आपको जब वो स्ट्रेस वाला टाइम होता है ना, तो अगर आपको किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी है और आपको लगता है कि वो बात कोई नहीं समझेगा, तो वो आप उस टाइम पर अपने पेट के साथ, कहते हैं ना, बैठ के आप उसके साथ खेल सकते हो, मस्ती मजाक कर सकते हो। तो आपके जो भी पेट होते हैं वो भी आपकी एनर्जी को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए होगा मैसेज वैसे ये पेट वाला, बट ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज कार्ड में ये शो हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। मेरे लिए इसका क्लियर मतलब यही है कि आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो। ठीक है, बिजनेस ट्रिप नहीं भी है, नॉर्मल कोई ट्रिप है, आप उसमें सक्सेसफुल होगे। दूसरा,
मतलब सक्सेसफुल इन द सेंस कि अगर आपने किसी काम की वजह से कहीं जाने की सोच रहे थे और बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और अब आप वहां पर जाना चाहते हो और उसको चाहते हो कि वो फुलफिल हो, तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बन रही है। आप जाओ और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए आप उनको ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज है, जो लोग एंगेजमेंट करना चाहते हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा मैं ये भी बोलूंगी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपकी लाइफ में धीरे 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 ना एक पाथ क्लियर कर रहे हैं, और आधा ध्यान आपका उनका जो है आपके स्पिरिट गाइड्स का ये है कि मैं इस बच्चे के लिए पाथ साफ करता जाऊं जिससे कि वो आगे बढ़ता जाए। और दूसरा उनका आधा ध्यान आप पर है कि आप कहीं नेगेटिविटी में ना फंसो, या फिर ये कह लो कि जो सक्सेस आपको मिल रही है ना वो आपके दिमाग पर ना चढ़ जाए। मीन्स ये होता है ना कि पैसे आने पर या फिर जब हम इंटरनली बहुत ज्यादा खुश होते हैं या कॉन्फिडेंस होते हैं ना, उस मोड में जब होते हैं कॉन्फिडेंस वाले मोड में, तो हमें लगता है कि हम सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, तो अब ठीक है मैं किसी से कुछ भी बोलूंगा तो वो चलता है। तो नहीं, आपके जो गाइड्स है ना वो आपको ये भी थोड़ा थोड़ा ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है या साइंस आपको मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको ये भी बताते चलेंगे कि भाई मैंने आपके लिए रास्ता जो क्लियर किया है आप उस पर चलिए जरूर, क्योंकि वहां पर आपको और ग्रोथ मिल रही है। और लेकिन थोड़ा सा आप अपना जो कहते हैं ना इंसानियत थोड़ी सी वो बनाए रखिए, लोगों की रिस्पेक्ट करते चलिए, बिकॉज ऐसा करते हुए जा रहे हो आप। तो नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, अगेन सेम कार्ड। जो लोग बिजनेस करने के मूड में हैं या फिर कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो तो आप करो, बिकॉज पेज की जो एनर्जी होती है वो इस टाइप की है कि आपको पता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये मैसेज भी बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में जो बिजनेस पार्टनरशिप है, मनी के टर्म्स में तो प्रॉफिट होगा होगा, और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्सन के साथ किसी लव रिलेशन में भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट एक छोटी सी जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और पीछे जो माउंटेन है वो मेरे लिए वो ये डिपिक्ट करता है कि वो सक्सेस आपकी लाइफ में, आपने जहां पर भी अपना पैसा लगाया है या फिर जहां से भी आप गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हो आप, भले ही छोटी सी गार्डनिंग भी करते हो, मतलब छोटा सा भी काम है जो एग्रीकल्चर या लैंड से रिलेटेड काम है, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। दूसरा फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप देख रहे हो एक पर्सन है, मैच्योर आदमी है जिसे अपनी लाइफ का गोल पता है और वो एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर वाला कार्ड था किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके क्या बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी एम अचीव करना चाहते हो उसके लिए ना लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। फिर से वही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, उसके सारे अप्स एंड डाउन्स को कैलकुलेट करो, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को क्लियर करो और एक बात पकड़ो। अगर बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहे हो तो कोशिश करो कि सिर्फ पहले एक चीज को पकड़ो, जिससे कि अगर वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप दूसरे मतलब पाथ को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला कोई ऐसा पाथ को क्लियर करो जो कि आपको हेल्प करेगा बाकी चीजों को अचीव करने में। ठीक है, और ये आपको प्रॉफिटेबल रहेगी चीज, बिकॉज आप इतना, लोग होते हैं ना कि लॉन्ग टर्म पे देखते हैं कि चीज अभी मेरे लिए भले ही थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर रही है, भले ही मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट वो उस चीज को प्रॉब्लम को ना साइड में रखते हैं। वो देखते हैं कि लॉन्ग रन में मुझे इस चीज से क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी बोलूंगी जॉब में बोनस मिल सकता है, या फिर अगर कहीं पर आप प्रमोशन की सोच रहे हो तो उसके लिए आपको अपनी बात बोलनी होगी। और हाँ, प्रमोशन की बात से मुझे ये भी याद आया कि कुछ लोग हर्डल क्रिएट करेंगे, मीन्स आपकी जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि जो पोजीशन पे आप जाना चाहते हो वो पोजीशन किसी और को मिल जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी मत करने देना लोगों को। आप अपनी बात को, मतलब लड़ते हुए नहीं, लेकिन अपनी जो बात है ना उसको सही तरीके से रखने की कोशिश करना, और ये आपके फेवर में भी रहेगा। और थोड़ा सा ना लोगों के साथ इमोशंस, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में हो तो मैं ये बोलूंगी लोग आपके इमोशंस के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश करेंगे, बट उसकी वजह से आप अपना जो
अपनी फैमिली लाइफ है उसको मत डिस्ट्रॉय करना, और आपके फाइनेंसेस में क्योंकि गेन्स हैं। अब ये कुछ लोग मुझे कमेंट करके मत बोलना कि पैसे में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यार अगर आप स्टूडेंट हो, अगर कहीं आप जॉब नहीं कर रहे हो तो पैसे का गेन कहाँ से आएगा? बिजनेस नहीं है किसी का, पैसे का गेन कहाँ से आएगा? अब या तो कोई गिफ्ट हो सकता है, अगर आप बड़ा गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कोई भी अगर आपको छोटा सा गिफ्ट दे सकता है, 100 रुपये का नोट दे दिया, तो ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए हमें। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि भाई चाहे वो करियर के टर्म्स में हो या बिजनेस के टर्म्स में हो या फाइनेंसेस के टर्म्स में हो या फिर आपकी लव लाइफ के टर्म्स में हो, अगर आप खुद से स्टेप नहीं लोगे तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ से क्रिएट करोगे? आप घर में बैठे रहोगे, सिर्फ जो डेली का आपका रूटीन होता है आप उसको करोगे और फिर एक्सपेक्ट करो कि हमारी लाइफ में मैजिक हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। टैरो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं, ठीक है, बट स्टेप्स आपको लेने हैं, आपको एक्शंस लेने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा लो है, तो पहले आप उस एनर्जी को चेंज करो और स्टेप लेने शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तब चीजें अच्छी होती हैं। ऐसे नहीं कि आप बैठकर बस पूरे दिन रीडिंग सुन रहे हो और फिर आप बोलोगे कि यार ये तो आपने बोला था और हुआ नहीं। तो एनर्जी आपको खुद यूनिवर्स को देनी होगी, यूनिवर्स तब आपको वापस एनर्जी देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप घर में बैठे हो और एक्सपेक्ट करो कि भाई मुझे कोई आके प्रपोज कर जाएगा। यार बाहर निकलो, लोगों से बात करो, तभी चीजें होती है ना। करियर में अगर आपको चाहिए कि भाई मैं टॉप करता हूं, चलो ठीक है, बट उसके लिए मेहनत आप करोगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी से गाइडेंस लीजिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी आपको अपने लिए क्रिएट करनी होंगी। अपने दिमाग को बंद करके नहीं बैठना है। प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।